once again and started geometry. But first we are going to study some notes, then we are going to solve what the theorems. Correct? Now, see, पहला है. So what do you mean by the inscribed angle? What do you mean by the inscribed angle? See, अब inscribed angle मतलब क्या? Suppose हम लोग think one circle. Circle लिया हम लोग ने. ये arc है. A, B, C. A, B, C is what one arc. ये arc है. This is what arc, correct? और इसके अंदर एक एंगल है. And this is what an angle. So this angle is what inside the arc. A, B, C एक arc है और ये arc के अंदर एक angle है. तो वो A, B, C the angle is lies what inside the arc is called what your inscribed angle. See now angle A, B, C is inscribed in an arc AXC. Therefore angle ABC is called as inscribed angle. तो ये एंगल कौन सा है? This angle is called what? Your inscribed angle. Correct? Now what do you call what? The intercepted arc. See the arc which is exactly opposite to the inscribed angle. ये arc है. ये arc तो किसका opposite है? इसके opposite this arc is opposite to this angle. तो this arc is called what? Your intercepted arc. See यहाँ पर कौन सा arc है? See now इधर ये angle है. ये angle this angle is called what? Inscribed angle. This angle is called what? Inscribed angle. है ना? And see and this angle, these two angles are inscribed angle. This is called what? Your intercepted arc. See, ये भी inscribed angle है. ये इधर दो arc है, ये arc है और ये arc है. These two arcs are called what? Your intercepted arc. अब ये angle है. This angle is called what? Intercepted arc. This angle ये arc है तुम्हारा intercepted arc है. तो so what intercepted arc? Here arc क्या होगा? Arc AYC, arc AXC. AXC, correct? Are what? Intercepted arc. So AYC ये जो arc है, intercepted arc, ये arc है. AXC are called what? Intercepted arcs, correct? Now see, now but see where the angle is inscribed angle. अगर intercepted arc है और inscribed angle है, so measure ये एंगल का मेजर क्या रहेगा? सी एंगल ABC इसका जो मेजर होगा विल बी ऑलवेज हाफ ऑफ मेजर आर्क AYC. याद रखने का हम लोग को ये एंगल का मेजर ABC कैसे फाइंड करने का? ABC विल बी ऑलवेज हाफ ऑफ AYC. करेक्ट? नाउ ये भी सेम, ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और फोर्थ है. ये एंगल कैसा मिलेगा? एंगल ABC. नाउ एक टेंजेंट है, एक सीकेंट है. तो फ्रेंड्स वन हाफ ऑफ मेजर आर्क AXC. ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड. नाउ थर्ड पार्ट ये सी एंगल ये कैसा मिलेगा? एंगल ABC कैसा मिलेगा? ABC इज इक्वल टू हाफ. और लिसन केयरफुली सी ये कैसा मिलेगा? एंगल ABC ऑलवेज इसमें दो आर्क है, एक DQ है, एक AC है. ऑलवेज मेजर आर्क विल बी माइनस विद सबट्रैक्टेड विद द व्हाट? स्मॉलर आर्क. ये आर्क्स को ये आर्क से माइनस करने का कभी द वर्टेक्स इज व्हाट? ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल ऑफ सर्कल. अगर इधर वर्टेक्स किधर है? On the circle. इधर वर्टेक्स किधर है? On the circle. इधर वर्टेक्स किधर है? Outside the circle. In exterior of the circle. अगर वर्टेक्स बाहर होगा तो याद रखने का ये दोनों आर्क्स को माइनस करने का. कैसा? आर्क AC माइनस आर्क DQ. After minusing AC or D को माइनस करो, whatever answer getting then minus divide by 2 will get what? The measure of this arc. Third one, fourth one. See ये एंगल फाइंड करने का है.
व्हेन द वर्टेक्स इज व्हाट इनसाइड द सर्कल, यानी इंटीरियर है, ये एंगल क्या है तुम्हारा इंटीरियर है, मतलब विच इज इनसाइड द सर्कल, इट्स नॉट ए सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट ये क्या है, ये इनसाइड है, तो इसका मेजर कैसा मिलेगा QPR, इसका मेजर मिलेगा अपने को व्हेनेवर अगर वर्टेक्स इनसाइड होगा दोनों आर्क्स को प्लस करने का, अगर एक्सटीरियर अगर पॉइंट वर्टेक्स एक्सटीरियर होगा दोनों आर्क्स को माइनस करने का, करेक्ट, इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क QR प्लस मेजर आर्क AB, ठीक, दोनों आर्क्स को प्लस करना है, डिवाइड बाय 2 करो, विल गेट व्हाट द आंसर QPR का, विल गेट व्हाट द आंसर। सेम वे ये भी फाइंड करना हम लोग, ये कैसे फाइंड करते हैं, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, सेम इफ यू फाइंड दिस एंगल सेम प्रोसीजर, इफ यू फाइंड दिस एंगल सेम प्रोसीजर, अगर ये एंगल फाइंड करना है सेम प्रोसीजर, ये एंगल फाइंड करना है सेम प्रोसीजर, इनको दोनों को प्लस करने का, डिवाइड बाय 2 करो, विल गेट व्हाट द आंसर, करेक्ट। सो नाउ वी कैन स्टडी व्हाट अबाउट द, एक थ्योरम स्टडी करेंगे, पहला थ्योरम करेंगे बेसिस पे, theorem of a cyclic quadrilateral. What is cyclic quadrilateral? When all the four vertex of a quadrilateral, when they lies what on the circle, चार vertex है A, B, C, D. When all these four vertex, when they lies what on the circle, that quadrilateral is called what? Your cyclic quadrilateral. Correct? अब इधर A, B, C, D क्या है? Cyclic quadrilateral है। प्रूव करेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ऑपोजिट एंगल्स कौन सा है? A and C are opposite angles. D and B are called what? Your opposite angle. A और C opposite angles है, B और D तुम्हारा क्या है वो opposite angles है ना। प्रूव करने का है that this opposite angles, ये दोनों opposite angles से are supplementary. Supplementary means what? प्रूव करने का है they are what? 180, एंगल A और एंगल C 180 है, एंगल D और एंगल B तुम्हारा 180 है, करेक्ट। ये दोनों प्रूव करने का, करेक्ट। हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस वन? सी नाउ, पहला prove, see now angle, take this one, DAC is a what? Inscribed angle, ये इसका एंगल है और इसका जो ऑपोजिट आप हो गया हो इसको व्हाट? आर DCB is a an intercepted arc, correct। so क्या मिलेगा हम लोग को? एंगल DAB, ये एंगल इसका वर्टेक्स किधर है? सर्कल के ऊपर। सो DAB विल बी हाफ ऑफ दिस आर्क, कौन सा? DCB, मेजर आर्क DCB। वाई रीजन क्या आएगा? इंस्क्राइब एंगल, inscribed angle theorem. So DAB will be always half of this arc. अब ये एंगल है देखा ना, एंगल DCB is an, ये हो गया अभी inscribed एंगल, और ये जो आर्क हो गया this arc becomes what? Arc DAB is an इंटरसेप्टेड आर्क DAB। अब क्या हो गया? ये अगर ये इंटरसेप्ट एंगल है तो ये इंटरसेप्टेड आर्क है, ये इंटरसेप्ट एंगल है तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? योर इंटरसेप्टेड आर्क, करेक्ट। सो एंगल DCB is half of measure arc DAB। सो DCB ये क्या है? हाफ ऑफ व्हाट? दिस आर्क। रीजन क्या है? सेम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, ये मिला 2। अब ये दोनों को ऐड करने का, एडिंग 1 into सी क्या है? एंगल DAB प्लस ये इसको
इसको ऐड करो, एंगल डी सी बी इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क डी सी बी प्लस हाफ मेजर आर्क डी ए बी। रीजन क्या है? एडिंग एड 1 and 2, करेक्ट। सो हाफ कॉमन निकालो, ये हाफ कॉमन आ गया, हाफ मेजर आर्क डी सी बी प्लस आर्क डी ए बी हाफ इंटू, तो इसका टोटल कितना है? डी सी बी और डी ए बी होल सर्कल का टोटल कितना है? 360 इज इक्वल टू, कितना आंसर आया? 180। सो एंगल डी ए बी प्लस एंगल डी सी बी इज इक्वल टू 180। सो ये मिल गया हम लोगों को, ये फाइंड करना है, करेक्ट। कैसे फाइंड करोगे? इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी ए प्लस एंगल डी ए बी सी, फिर बी सी ए एंगल सी डी ए इज इक्वल टू व्हाट? 360, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल का सब एंगल कितना हो गया? 360। लेकिन इसमें डी ए बी और डी सी बी डी ए बी सी प्लस बी सी डी है, सॉरी, हाँ, सी डी सी बी बोथ आर व्हाट? कितना है? 180 प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 180, सॉरी इट्स 360। सो देयरफॉर एंगल ए बी सी प्लस एंगल सी डी ए 180, 360 minus 180, therefore angle ABC plus angle CDA is equal to what? 180, correct? Clear way of proof किया हम लोगों ने, correct? So ABC ADB नहीं दे wrong है, ADC is. So ADC is equal to what? 180, correct? तो ये important theorem है, is called what? Cyclic quadrilateral, very very important theorem, एग्जाम्स में 100% आने का चांसेस है, करेक्ट। एंगल, सेकेंड थ्योरम, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर कॉन्ग्रुएंट। ये दो एंगल्स है, कौन सा एंगल्स है? एक एंगल ए बी सी एंड वन एंगल व्हाट? ए सी डी। दो एंगल है ए बी सी और ए सी डी, ये दोनों एंगल्स है इंस्क्राइब्ड इन द आर ए बी डी के अंदर, दो आर्क में ए बी सी एंड ए सी डी के अंदर, करेक्ट। दिस टू आर्क्स व्हाट? इंस्क्राइब किया हम लोगों ने, ए बी सी एंड ए सी डी अदर टू आर्क्स है, करेक्ट। इन ये दोनों आर्क्स के अंदर दिस टू एंगल्स आर इंस्क्राइब, करेक्ट। प्रूफ करने का हम लोग को, और हाँ, ए पी डी क्या है? ये दोनों एंगल के ऑपोजिट, ये आर्क है, जो एंगल के ऑपोजिट जो आर्क होगा दैट आर्क इज कॉल्ड व्हाट? योर इंटरसेप्टेड आर्क, यानी ए पी डी, दिस आर्क इज कॉल्ड व्हाट? योर इंटरसेप्टेड आर्क। प्रूफ करने का है दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, करेक्ट। सी ए बी सी ए सी डी बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सिंपल प्रूफ है, सी एकदम सिंपल है प्रूफ। फर्स्ट वन, एंगल ए बी डी इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ ए पी डी, ए बी डी हाफ ऑफ व्हाट? ए पी डी। रीजन क्या है इसका? इंस्क्राइब्ड एंगल
theorem 1. Second one, angle ACD also half of measure arc APD. Inscribe angle theorem. Now see, these two are equal, ये दोनों equal है, ये दोनों equal हो गया, therefore angle ABD is equal to angle ACD. Why? From 1 into, when they are equal, they are congruent. ABD congruent to angle ACD. Both the angles are equal, तो both the angles are what? Congruent. ये हमने इधर प्रूव किया. 1 2 3 4 स्टेप का सम है, लेकिन हाँ इसमें 4 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट डायग्राम ड्रॉ करना है, सेकेंड पार्ट गिवन लिखने का है, थर्ड पार्ट टीपीडी लिखना है, और फोर्थ पार्ट यू टू डू व्हाट द प्रूफ. तब जाके विल गेट व्हाट द 3 मार्क्स मिलेगा. करेक्ट. नेक्स्ट थ्योरम करेंगे हम लोग. नेक्स्ट थ्योरम, एंगल इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल is a what? Right angle. Right? Now see. Now see, or semicircle means what? Semicircle का मतलब होता है the line diameter divide the circle into 2 equal part. That's called semicircle. जैसे कि समझ लो ये सर्कल है, ये डायमीटर है, तो ये फर्स्ट पार्ट फर्स्ट हाफ हो गया, सेकंड हाफ हो गया, ये फर्स्ट हाफ है. दिस बिकम्स व्हाट? सेमीसर्कल. दिस बिकम्स व्हाट? ये सेमीसर्कल. और सेमीसर्कल कितना होगा? 180 मेजर. ये कितना हो गया? 180. टोटल कितना हो गया? 360. सो टोटल सर्कल 360 है. सर्कल का जो हाफ है दैट्स कॉल्ड व्हाट? योर सेमी सर्कल. और सेमी सर्कल का डिग्री वो कितना होगा? दैट्स कॉल्ड व्हाट? 180 डिग्री होगा. करेक्ट. नसीब देखो करने का है. ये एंगल ABC सेमी सर्कल है. करेक्ट. ये सेमी सर्कल है और एंगल इंस्क्राइब ये सेमी सर्कल के अंदर ये एंगल इंस्क्राइब है. प्रूफ करने का ये एंगल कितना है? We have to show that this angle is what? 90 degree. कैसा प्रूफ करोगे? सिंपल सा है. See now measure arc AXC is equal to 180. Why? Measure of a सेमी सर्कल, यानी ये होगा क्या है? ए एक्स से कितना है? 180. मेजर ऑफ ए व्हाट? सेमी सर्कल. दूसरा एंगल ए बी सी इज हाफ ऑफ मेजर ऑफ ए एक्स सी. करेक्ट. वाई रीजन क्या है इसका? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम 1 इंटू ए एक्स सी कितना है? 180. कितना आंसर आया? 90. एंगल ए बी सी वी गॉट व्हाट? 90. सो एंगल ए बी सी कितना मिला हम लोग को? 90. करेक्ट. वेरी सिंपल सम था ये. करेक्ट. नेक्स्ट थ्योरम करेंगे. एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्ग्रुएंट टू opposite to its adjacent interior angles. ना see क्या है? See first of all लोग find करने का, first of all find करो A B C D. ये क्या है? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और ये सब एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल B, ये सब इंटीरियर एंगल्स है. अंदर इसके अंदर जो भी एंगल्स होगा इस एंगल्स कॉल व्हाट? योर इंटीरियर एंगल्स. करेक्ट. ना इधर एक एंगल दिया है DCA, जो ये एंगल बाहर है. दिस एंगल इज व्हाट? ये जो एंगल है दिस एंगल इज व्हाट? आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल. तो ये जो एंगल विच इज आउटसाइड द क्वाड्रिलेटरल, दिस एंगल इज कॉल्ड व्हाट? योर एक्सटीरियर एंगल. DCE, दिस एंगल इज कॉल्ड व्हाट? योर एक्सटीरियर एंगल. अभी हमें प्रूफ करने का है. सी और इसके ऑपोजिट क्या है? ये इंटीरियर एंगल्स है. इसके ऑपोजिट ये एक्सटीरियर एंगल है और ये इंटीरियर एंगल है. इसके ऑपोजिट ये एंगल है. प्रूफ करने का ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. कैसा प्रूफ करेंगे? सी देखो ए बी सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक्सटीरियर एंगल है और व्हाट? ए बी सी डी. प्रूफ करने का है बी ए डी इज इक्वल टू डी सी. प्रूफ करने का है. वेरी सिंपल प्रूफ. प्रूफ कैसे करेंगे? सी ना पहला
एंगल BCD प्लस एंगल DCE इज इक्वल टू 180। याद है सी BCD ये एंगल और DCE ये एंगल, these two angles, ये दो एंगल्स क्या है 180 बाय बिकम्स लीनियर पेयर। Linear pair because sum of the linear pair, sum of the two angles in a linear pair is what 180। ये मिला हम लोग को 1। Now see now ABCD is a cyclic, ABCD is a what? Cyclic quadrilateral. So angle BAD plus angle BCD is equal to 180। so ये एंगल दोनों 180 है। Why? Opposite angles of a cyclic quadrilateral are what? Supplementary, यानी ये दोनों एंगल्स क्या है? सप्लीमेंट्री है। नाउ ये मिला हम लोग को 2, ये भी 180 है, ये भी 180 है, बोथ आर इक्वल, so this and this will be what equal, therefore angle BCD plus angle DCE is equal to angle BAD plus angle BCD। कहाँ से मिला हम लोग को? फ्रॉम 1 into सी, इधर देखो सी BCD कैंसिल कर दो, सेम एंगल्स हो गया। therefore एंगल DCE इज इक्वल टू एंगल BAD, बोथ एंगल्स आर इक्वल। ये प्रूफ करने का था हम लोग को BAD DCE बोथ आर व्हाट? इक्वल। सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज congruent to ऑपोजिट ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल। ये एंगल इंटीरियर है, these two ये एंगल दोनों क्या है? ये congruent है, करेक्ट। See we have done what? The 4 theorems and some notes क्या है, प्लीज इसको स्टडी करो, राइट, और वर्कआउट करो एंड राइट व्हाट इन योर नोटबुक, राइट। अदरवाइज ये सब थ्योरम्स नहीं आएंगे, तो दिस द बेस है, सब बेस है, ये बेस में सब तुम्हारा एक्सरसाइज का बेस है। अगर ये थ्योरम्स नहीं करोगे तो एक्सरसाइज नहीं आएगा। तो डू दीज थ्योरम्स फॉर 2-3 टाइम बिकॉज एग्जाम्स में थ्योरम्स आल्सो गोइंग टू आस्क व्हाट इन एग्जाम्स फॉर 3 or 4 मार्क्स के लिए, करेक्ट। सो वर्क हार्ड, राइट, कंप्लीट योर नोट्स। टिल देन, गुड बाय।